कक्षा 12वीं गणित। देखो, रैखिक प्रोग्रामन से एक सवाल 6 नंबर का आएगा ही आएगा, और ये 2019 में तीनों सेट में आए, तो आप उसके नियम को समझ लो, उससे रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा 6 नंबर। तो देखना इसमें क्या लिखा है। आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू, या फिर इसको बोल सकते हैं x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के, 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90 के, और x बड़ा या बराबर 0, y बड़ा या बराबर है 0 के। याद रखना, इसको इस प्रकार जब भी रहेगा, इसको या तो असमीका बोलेंगे या व्यवरोध। तो सबसे पहले इसको लिख लेना। इसी को देखो क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेना। दिया है आप स्टेप बाय स्टेप समझे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, क्योंकि 6 नंबर का ये सवाल आएगा ही आएगा। तो ये लिखा है x प्लस वाई छोटा या बराबर 50। तो ये लिखा है x प्लस वाई छोटा या बराबर 50, इसी को लिख देना। इसको क्या लिख देना, व्यवरोध 1 हो गया। उसका देखना, ये इस व्यवरोध 1 है, असमीका भी लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखना, व्यवरोध 1 के संगत, व्यवरोध 1 के संगत सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण इस प्रकार लिखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो छोटा या बराबर लिखा है इसको केवल बराबर लिखना, क्योंकि समीकरण में केवल बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 50 हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो इसी को लिखना, बस यहाँ क्या लगा देना, बराबर। अब इसके बाद क्या बनाना है, आपको इसका टेबल बनाना है। अब देखो टेबल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से डिब्बा बनाना है, ऐसे ही यहाँ पर लिखना x, ये y। देखो अब क्या करना है, इसमें एक बार लेना x बराबर 0। अब ध्यान समझना, एक बार x बराबर 0 लेंगे। अब देखो इसमें, अब x बराबर 0 लिए तो क्या बचा, देखो x की जगह हमें 0 लिख देना, तो y बराबर क्या बचा, 50। तो यहाँ याद रखना, x की जगह हमें 0 लिखना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50। अब करना y बराबर 0 लेना, ऐसे तो x बराबर क्या बचेगा, 50। तो यहाँ लिखना y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 50। बात समझ में आया। तो यहाँ पर अब लिखना ऐसे, सरल रेखा जो है, अब आगे लिखोगे सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 50, ऐसे लिखना, सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 50, यही इसी को लिखना। हाँ, बिंदुओं किससे होकर जा रहे हैं, देखो x को पहले लिखते y को बाद में, तो 0 और 50 ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना 0 और 50। वह x का मान क्या है, 50, और y का मान क्या है, 0। तो ऐसे लिखना, 0 50 व 50 0 से होकर जाती है। अब इसके बाद क्या करना, इसी को लिखना, इसको x प्लस वाई छोटा या बराबर, तो इसको असमीका भी लिख सकते हो, व्यवरोध भी लिख सकते हो। क्या लिखना, x प्लस वाई लिख सकते हो, असमीका x प्लस वाई छोटा या बराबर 50 में क्या करना है, 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर, कहने का मतलब x की जगह में 0 रखना और y की जगह में 0। तो देखो इसमें 0 रखेंगे, y की जगह में भी 0 रखेंगे, और 50, तो देखो शून्य हो गया। तो शून्य, अब देखो इसको समझना, शून्य बताओ, शून्य जो है 50 से छोटा है कि नहीं, या तो 50 से छोटा होना चाहिए या बराबर, तो बताओ शून्य क्या है, 50 से छोटा है, मतलब ये क्या है, सत्य है। इसको याद रखना, शून्य क्या है, छोटा है 50 से, बराबर तो है नहीं, तो शून्य क्या है, 50 से छोटा है, मतलब ये क्या है, सत्य है। तो जब भी याद रखना, यहाँ पर लिख लेना ऐसे कोष्टक में, क्या हो जाएगा, ये सत्य है। तो सत्य जब होता है तो यहाँ पर लिखना, अतः असमीका, लिखना अतः असमीका, असमीका क्या, x प्लस वाई छोटा या बराबर 50 का हल समुच्चय, ऐसे डिटेल में लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, का हल समुच्चय
एक्स वाई तल का वह क्षेत्र है, एक्स वाई तल का वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र होता है जो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। अब ये सब आपको समझ में आएगा, ये सब ग्राफ में काम आएगा। क्लियर है? तो ये जब सत्य होता है ना तो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, और जब सत्य नहीं होता मतलब असत्य होता है तो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता है। ऐसे लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, अभी ये सब ग्राफ में काम आएगा। अब देखना आगे जो सेम प्रोसेस अभी किए हैं ना वही इस दूसरा में करना है। जैसे असमीका 1 असमीका 2, देखना कई ठो में 3 ठो रहता है, व्यवरोध भी बोलते हैं। तो जो प्रोसेस अभी पहला में किया है ना अब सेम दूसरा में करना है। तो सेम वैसे लिखोगे 3x + y छोटा है बराबर 90 को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो देखो इसको फिर से लिखेंगे 3x + y छोटा है बराबर 90। इसको देखना, तो लिखना 3x + y 3x + y छोटा या बराबर 90। इसको क्या लिख दिए, इस प्रकार लिख देना इसको। ये क्या था, व्यवरोध 2। अब ये हो जाएगा व्यवरोध 2 के संगत सरल रेखा समीकरण। इसी प्रकार इसको लिखना, सेम वही प्रोसेस वापस दोहराना है। व्यवरोध 2 के संगत सरल रेखा का समीकरण, के संगत सरल रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा 3x + y बराबर क्या हो जाएगा 90। सेम इसी को लिखना, बस क्या लिख देना बराबर। अब क्या हो जाएगा देखना, सेम वैसी अब टेबल बनाना है। ऐसे टेबल बनाओगे x y, अब फिर वैसी करना। अब x बराबर मान लो 0 लिखोगे तो 3 सूरम 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90। समझना। हाँ, अब x बराबर 0 तो इसको बंद करें, 3 सूरम 0 हो जाएगा तो y बराबर 90। अब y बराबर 0 लिखना, तो y बराबर 0 रखोगे तो ये y 0 हो जाएगा। तो देखो 3x बराबर 90, तो 3 का क्या जाएगा 90 में भाग, तो 30 दिया 90, तो y बराबर क्या आएगा 30। समझ में आया? इसको देख लेना, ये इसकी जगह 0 रखोगे तो इसको इस प्रकार हल कर सकते हो। रफ कार्य 3x बराबर ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 9 3 शून्य 0। ठीक है, रफ कार्य है वो। तो x बराबर क्या आ गया 30। अब फिर वैसे लिखना, क्या लिखोगे 3x + y बराबर 90 सरल रेखा, क्या लिखोगे सरल रेखा 3x + y बराबर 90 किससे होकर जा रहा है, बिंदुओं, किसे किसे होकर जा रहा है। देखो x को पहले लिखते y को बाद में, तो 0 और 90 ऐसे लिखना। वह x को पहले y को बाद में, तो 30 और 0, तो हो जाएगा से होकर जाता है, से होकर जाता है। हो गया। अब देखना फिर वैसे अब क्या लिखना, ये जो असमीका है इसमें क्या लिखना 0 0, 3x + y छोटा या बराबर 90, तो लिखना असमीका 3x + y छोटा या बराबर 90 में 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर, तो फिर से क्या करना है, x की जगह में 0 y की जगह में 0, तो ये हो जाएगा 3 कोष्टक में 0 + y की जगह 0 छोटा या बराबर 90। तो देखो 3 शून्य 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, 3 बस मत लिखना। हाँ 3 शून्य 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 0, 3 शून्य 0 और ये भी 0। अब बताओ 0 90 से छोटा है कि नहीं, तो छोटा है, तो ये भी क्या है सत्य है। तो याद रखना सत्य है, कई ठो में असत्य भी आएगा, जरूरी नहीं है सब में सत्य है। अब देखो फिर से वैसे लिखना, क्या असमीका लिखना, अतः असमीका क्या 3x + y छोटा या बराबर 90 xy तल का वह क्षेत्र है, xy तल का वह क्षेत्र होता है
जो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, जो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। क्लियर है? जब असत्य रहेगा तो अंतर्विष्ट नहीं करता है। अब देखो इसके बाद क्या करना, इसके बाद लिखना ऋणेतर प्रतिबंध। ऋणेतर प्रतिबंध ये क्या होता है? जो शुरू में लिखा था ना, x बड़ा या बराबर 0 और y बड़ा या बराबर 0, ये शुरू में लिखा है। समतल xy में, समतल xy में प्रथम चतुर्थांश को निरूपित करता है, में प्रथम चतुर्थांश को निरूपित करता है। क्लियर? तो देख लो, इसको लिखना, ये प्रश्न में लिखा है इस प्रकार, इसको लिखना xy तल प्रथम चतुर्थांश को निरूपित करता है। अब क्या करना है? जो ग्राफी निरूपण करना है। अब लिखना व्यवरोधों का आलेखी निरूपण करने पर, आलेखी निरूपण करने पर। अब इसके बाद क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। अब इन सब का काम आएगा। ग्राफ बनाए तो मेन टेबल का काम है, दोनों टेबल को याद रखना। देखो ये दूसरा टेबल है और पहला टेबल, उन्हीं से क्या बनेगा? ग्राफ। आगे ग्राफ बनाते हैं पहले। देखना अभी अब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस प्रकार आएगा, बड़े साइज का रहेगा इस प्रकार। तो आपको उसको बनाना है, मैक्सिमम भाग को ग्राफ का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या करना, ये दिख रहा है आपको, देखो एक डार्क वाला दिख रहा है लाइन, और देखो ये डिब्बा बना हुआ है। एक डिब्बा 1 सेंटीमीटर का होता है, याद रखना। तो इस प्रकार आप सबसे पहले इसको खींच लेना लाइन। देखो इस प्रकार, ये इधर से नीचे से छोड़ देना जगह, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे ये खींचे, डार्क वाला लाइन में खींचना है आपको। जैसे ये मैं खींच रहा हूँ, ये देखना, ये खींच लिए, ग्राफ के बाहर नहीं करना है। तो ऐसे इधर इसको खींच लेना। ये क्या करना है आपको, इस प्रकार खींच लेना है। अब देखो इसको यहाँ जैसे लिखना है शून्य, देखो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखना शून्य, लिखना है इसको, जैसे ये लिख दिए शून्य। अब क्या करना है इसमें, जैसे देखो क्या लिखा है ये वाला, 0 से 50, ठीक। और ये क्या है, 50 से 0, मतलब इसमें y का मान 50 है और x का मान 50 है। और वैसे ही एक और ग्राफ बनाए थे हम, उसमें 90 था। तो देखो सबसे पहले क्या करना, इसमें अंतराल ले सकते हो, अब दो दो का भी ले सकते हो। तो ऐसे 10, 20, 30 लेना। हाँ, जैसे इसमें क्या लिखा है, देखो 50 है तो डायरेक्ट 0, 50 नहीं लिखना, क्या लिखना, 10, 20, 30 ऐसे लेना। तो अंतराल गैप ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखना, एक एक डिब्बा छोड़ कर ले रहा हूँ मैं। देखना, मान लो ये देखो एक डिब्बा छोड़ रहा हूँ ना, 0, यहाँ लिख दिया 10, एक डिब्बा छोड़ देना, फिर लिख देना 20, फिर एक डिब्बा छोड़ देना, फिर लिख देना 30, एक डिब्बा छोड़ना 40 लिखना, और एक डिब्बा छोड़ना 50 लिखना। क्लियर है? एक एक डिब्बा करके देखो। अब 50 तक ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसमें x में ज्यादा कहाँ तक है, 50। एक और हम देखते हैं x में कहाँ तक है, तो ध्यान से देखना, x में इसमें कहाँ तक है, देखो 30 तक है, और y में 90 तक है। तो हम क्या करेंगे, x 50 तक ही खत्म हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखना। अब देखो एक एक डिब्बा छोड़ा हूं ना, याद रखना, यहाँ शुरू से सब में तो एक एक डिब्बा छोड़ के ही बनाना, क्योंकि इससे चित्र अच्छा बनेगा। और देखो यहाँ से, अब y में 90 बोला है, तो एक डिब्बा छोड़ के यहाँ क्या लिखना, 10, फिर एक डिब्बा छोड़ के क्या लिखना, 20, फिर यहाँ पर लिखोगे एक डिब्बा छोड़ के, एक एक डिब्बा छोड़ के लिखते जाना है, 30, फिर ये हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा ये 50, फिर यहाँ लिख देना 60, और ये हो जाएगा 70, और एक डिब्बा छोड़ के लिखना 80, फिर एक डिब्बा छोड़ के लिखना 90। इस प्रकार पूरा कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक जाएगा। अब यहाँ पर समझना, इधर लिख देना y, ये हो जाएगा ये y, और यहाँ पर लिख देना x। क्लियर है? अब देखो इधर, इधर को मिटा देना एक्स्ट्रा को, हाँ, ये x रहेगा। ये अंतराल को आपको ध्यान देना, किसको ध्यान देना है आपको, अंतराल को ध्यान देना है। देखना
ये डिब्बा देखो छूटा है ना, एक एक डिब्बा, तो सब में एक एक डिब्बा जरूर छूटना चाहिए। यहाँ भी एक डिब्बा छोड़ना ही है, और शून्य एक बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। हाँ, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक लिखा हूँ। अब देखना इसमें क्या है, पहला हम क्या लिखा है, x का मान 0 और y का मान 50। तो यहाँ पर देखो लिखा है x का मान 0, y का मान 50, तो ये y वाला लाइन है तो ऊपर में जाना। कहाँ है देखो 50, ये देखो ये 30 है और ये 40 है और ये क्या है 50 है। तो यहाँ पर क्या कर देना, बिंदु। देख लो 50 है ना, ये 50 है, तो वहां पर क्या कर देना, बिंदु कर देना। वैसे ही दूसरा देखना, ये देखो y का मान 0, x का मान 50, तो इधर आना 50 में, ये क्या हो गया 50 में बिंदु कर देना। तो ये 50 से 50 को यहाँ से एक रेखा खींच देना। देखो 50 50 को मिला, ये 50 है और ये क्या है 50 है। देखना ये 50 से 50 पर क्या खींच देना है, एक रेखा खींच देना इस प्रकार। ये रेखा खींचा गया, ये पहला रेखा है। क्लियर हुआ। अब दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में देखना x का मान 0, y का मान 90। यहाँ 90 वाले में जाना, इधर जाना सीधा। ये देखो ये 90 कहाँ है, ये y वाला लाइन है, तो y में जाना 90 में, ऐसे बिंदु कर देना। फिर लिखा है देखो y का मान 0, x का मान 30, तो x वाले में 30 करना, इधर आना। देखो x कहाँ है, ये वाला देखो 10, 20, 30। अब इसको क्या करना, बिंदु से बिंदु को मिलाना। तो देखो ये 90 है, ये वाला देखो ये 90 बिंदु देख ले दिख रहा है, और x वाला 30, तो इस प्रकार मिला के इसको खींचना। ये हो गया इस प्रकार, इसको क्या कर दोगे, ये रेखा खींच देना। क्लियर हुआ। तो देखो इस प्रकार ये ग्राफ खींचना है। देखो ग्राफ में 3 नंबर मिलेगा और 3 नंबर लिखने पे, तो अच्छे से इसको बनाना। अब ये आच्छादित भाग को समझना है, ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसके आच्छादित भाग को समझना है, आच्छादित कैसे करना है। देखो हमारे ये पहला था और ये क्या है दूसरा है। ये पहला में आप दर्शा सकते हैं, पहला वाला क्या था, देखो x + y छोटा या बराबर 50, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला वाला कौन सा था, ये वाला। यहाँ पर लिख सकते हैं कहीं पर भी आप कॉमन, ये x + y छोटा या बराबर 50। दूसरा वाला क्या था, 3x + y छोटा या बराबर 90 थे। दूसरा में आप लिख सकते हैं इसमें कहीं पर भी आप कॉमन, 3x + y छोटा या बराबर 90। ये हो गया। अब देखो इसके उसको समझना है जो मैं बोला था, जैसे ये लिखा था, ये देखो ये क्या लिखा है, देखो असमीका x + y छोटा या बराबर का हल समुच्चय क्या लिखा है, देखो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। तो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, तो पहला को देखना, देखो क्या लिखा है पहला वाले में, ये पहला है, तो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, मतलब ये जो है ना इधर आएगा, सुन मूल बिंदु की ओर आएगा। कहने का मतलब हम इसको आच्छादित करेंगे तो ये इधर आएगा, ऐसे 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 हो गई ये। क्लियर हुआ, इसको ऐसे करोगे। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा भी देखो, दूसरा में क्या लिखा था, ये देखो दूसरा क्या था, ये देखो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, तो वो भी क्या होगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। ठीक है, अगर अंतर्विष्ट नहीं करता तो उधर जाता, उधर। तो ये देखो दूसरा वाला ये था, ये दूसरा है, तो ये इधर आ रहा है। देखो तो जब दोनों एक दूसरे को आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे में जब दोनों मिल जाएगा, देखो ये क्या कर रहा है, आपस में मिल रहा है, तो इसको क्या कर देना, पूरा आच्छादित कर देना। आपका मन इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं आप, पूरा आच्छादित कर सकते हैं ऐसे। क्लियर हुआ। तो जब दोनों एक ही साइड आएगा, दोनों एक दूसरे मिल जाएगा आपस में, तो वही क्या हो जाता है, आच्छादित भाग होगा। और जब मूल बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करेगा तो उधर जाएगा, उधर मूल बिंदु को उल्टा विपरीत ओर जाएगा। ठीक है, अंतर्विष्ट नहीं करेगा तो उल्टा जाएगा, तो ये क्या होगा, पूरा इसको क्या कर देना, आच्छादित कर देना। तो देखो यहाँ क्या है, 0 है ओ, तो इसका मान 0 0 होता है। इसको मान सकते हो आप जैसे भी, यहाँ को मान लेना a और यहाँ को मान लेना b और यहाँ को मान लेना c, ये आच्छादित भाग है। अब b का मान देखो ढूंढना पड़ेगा, तो b का मान देखो ये क्या है 30 है, तो यहाँ पर देखना x के जस्ट ये देखो ये वाला बिंदु, यहाँ पर ध्यान देना। हाँ ये कहाँ पर है 20, तो यहाँ x का मान इसमें 20 आएगा, और ये किसके सीध में है, 30 के सीध में है। देख लो ये ऐसे देखोगे ना, तो ये 20 के सीध में है ये वाला बिंदु, और ऐसे देखोगे 30 के सीध में, तो 20 और 30 आएगा। क्लियर हुआ, b का मान। तो OABC क्या हो गया, आच्छादित क्षेत्र हो गया। अब इसी का हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोणीय बिंदु निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो अच्छे से देख लो इसको, ये इस प्रकार बना है ये। अब देखो आगे क्या लिखना, सुसंगत क्षेत्र क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार लिखना, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र क्या प्राप्त हुआ, OABC प्राप्त हुआ। तो जिसमें क्या है, इसका कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका कोणीय बिंदु जिसमें क्या क्या हुआ, कोणीय
बिंदु। तो ओ है, ओ का मान क्या हो जाएगा 0 0। ए का मान कहाँ से प्राप्त होगा आपको, इसमें देख सकते हैं आप। ए का मान यहाँ पर देखना, ये ए का मान है। तो देखो ए का मान में क्या है, यहाँ ये 50 है ना, ये थोड़ा पेंसिल में दिख नहीं रहा आपको, तो 50। तो ये y वाला साइड है, तो y का मान 50, तो x का मान क्या हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे इसमें, a का मान आप लिखेंगे इसमें 0 और 50। फिर उसी प्रकार लिखना b। अब b का देखना, तो b कहाँ है, यहाँ पर है, देखो 20 और 30 देख लेना। b क्या है 20 और 30, ये यहाँ पर लिखोगे b का मान 20 और 30। फिर लिखना c। अब c कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, देखो ये c है। तो देखो ये x वाला लाइन है, तो x का मान 30 तो y का मान 0। तो ये हो जाएगा x का मान 30 तो y का मान 0। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, इसका अधिकतम मान निकालना है। तो इस प्रकार देखो लास्ट में लिखना क्या था, कोड़ी बिंदु लिखना, यहाँ लिखना कोड़ी बिंदु, और यहाँ लिखना z बराबर 3x प्लस, क्या आया था प्रश्न में, ये आप देख सकते हैं क्या था, ये z बराबर 4x प्लस वाई, ये 4x हो जाएगा, z बराबर 4x प्लस वाई। अब इसी में मान रख देना, देखो एक एक करके रखना। जैसे ये देखो 0 0, पहला क्या है 0 0, तो यहाँ पर लिखोगे z बराबर 4, x का मान 0, y का मान 0, तो कितना हो जाएगा 4 0 0 प्लस 0, तो z बराबर कितना आ गया 0। दूसरा लिखोगे, दूसरा क्या है 0 50, तो दूसरा देखो 0 50, ये o था, ये क्या है a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 0, y का मान 50, तो ये हो जाएगा 4, x का मान 0, y का मान 50, 4 0 0 और 50 की 50, तो z बराबर कितना आ गया 50। तीसरा लेना, क्या हो गया b। अब b का मान कितना है 20 और 30, ये हो गया 20 और 30, तो x का मान 20 और y का मान 30, इसमें रखना 4, x का मान 20 और y का मान 30, इसी में रखना है सब में। तो ये हो जाएगा 20 चौका 80 प्लस कितना हो गया 30, तो z बराबर हो जाएगा 110। फिर लिखना d, चौथा हो जाएगा, क्या दिया है 30 और 0, ये हो जाएगा c, क्या हो जाएगा 30 और 0, तो z बराबर हो जाएगा 4, x का मान 30 और y का मान 0, तो ये हो जाएगा 30 चौक 120 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, मतलब z बराबर कितना आएगा 120। अब इन सब में देखना है सबसे ज्यादा कौन है, क्योंकि इसमें प्रश्न में क्या बोला है अधिकतम बोला है, तो सबसे ज्यादा कौन है, देखो 0 50 110 120, ये क्या है अधिकतम है। क्लियर है, तो ये अधिकतम है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो क्या होगा 0, तो अधिकतम और न्यूनतम पूछता है, तो सबसे ज्यादा क्या है अधिकतम किस पर है 30 शून्य पर है, तो उसी को आप लिख सकते हैं अधिकतम मान बिंदु 30 शून्य पर क्या है, बिंदु 30 शून्य पर अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना है 120 है, यही क्या है इसका आंसर है। एक चीज और याद रखना, जो 20 और 30 हम निकाले थे, जैसे ये 20 और 30, जैसे आपको पता नहीं चलेगी, इसमें ग्राफ में तो पता चल रहा है डायरेक्ट, देखो ये 30 में है, ये 20 के ऊपर है, नहीं चलेगा तो समीकरण को हल करना है। किसको समीकरण, ये दोनों दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे काट रहा है, तो इसको विलोपन विधि 10वीं में पढ़े होगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हो। किसको किसको, जो दोनों समीकरण प्राप्त हुआ है उसको। क्लियर है, जैसे वो 20 और 30 समझ नहीं आएगा, तो ये वाला जो समीकरण है जैसे ये दिख रहा है, देखो x प्लस वाई बराबर 50, और एक और समीकरण हम लोग बनाए थे, ये कौन सा, ये 3x, ये वाला देखना 3x प्लस वाई बराबर 90। इन दोनों को आप हल करेंगे ना विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तो वो x और y का मान 20 और 30 निकल जाएगा। क्लियर है, 6 नंबर के सवाल आएगा ही आएगा आलेख वाला।